अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आहा, हमने ये कुरान तुम पर इसलिए अवतरित नहीं किया है कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। ये तो एक याद दहानी है हर इस व्यक्ति के लिए जो डरे। उतारा गया है उस सत्ता की ओर से जिसने पैदा किया है जमीन को और बुलंद आसमानों को। वो करुणामय स्वामी जगत के राज्य सिंहासन पर विराजमान है। मालिक है उन सब चीजों का जो आसमानों और जमीन में हैं और जो जमीन और आसमान के बीच हैं और जो मिट्टी के नीचे हैं। तुम चाहे अपनी बात पुकार कर कहो, वो तो चुपके से कही हुई बात बल्कि उससे बढ़कर छिपी बात भी जानता है। वो अल्लाह है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं, उसके लिए सर्वोत्तम नाम है। और तुम्हें कुछ मूसा की खबर भी पहुंची है, जबकि उसने एक आग देखी और अपने घर वालों से कहा कि तनिक ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद कि तुम्हारे लिए एक आध अंगारा ले आऊं, या उस आग पर मुझे मार्ग से संबंधित कोई रहनुमाई मिल जाए। वहां पहुंचा तो पुकारा गया, ऐ मूसा, मैं ही तेरा रब हूं, जूतियां उतार दे, तू पवित्र घाटी तूवा में है और मैंने तुझको चुन लिया है। सुन, जो कुछ प्रकाशना यानी वही की जाती है, मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई पूज्य नहीं है। अतः तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। क़यामत की घड़ी जरूर आने वाली है, मैं उसका समय छिपाए रखना चाहता हूं ताकि हर जीव अपने प्रयास के अनुसार बदला पाए। अतः कोई ऐसा व्यक्ति जो उस पर ईमान नहीं लाता और अपने मन की इच्छाओं का गुलाम बन गया है, तुझको उस घड़ी की चिंता से न रोक दे, नहीं तो तू तबाही में पड़ जाएगा। और ऐ मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, इस पर टेक लगाकर चलता हूं, इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं और भी बहुत से काम हैं जो इससे लेता हूं। कहा, फेंक दे इसको मूसा। उसने फेंक दिया और यकायक वो एक सांप थी जो दौड़ रहा था। कहा, पकड़ ले इसको और डर नहीं, हम इसे फिर वैसा ही कर देंगे जैसी ये थी। और जरा अपना हाथ अपनी बगल में दबा, चमकता हुआ निकलेगा बिना किसी तकलीफ के। ये दूसरी निशानी है, इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी निशानियां दिखाने वाले हैं। अब तू फिरौन के पास जा, वो सरकश हो गया है। मूसा ने निवेदन किया, पालनहार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जबान की गिरह सुलझा दे, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें और मेरे लिए मेरे अपने कुटुंब से एक वजीर नियुक्त कर दे। हारून जो मेरा भाई है, उसके द्वारा मेरा हाथ मजबूत कर और उसको मेरे काम में शरीक कर दे, ताकि हम अच्छी तरह तेरी पवित्रता का वर्णन करें और अच्छी तरह तेरी चर्चा करें। तू हमेशा हमारी निगहबानी करता रहा है। कहा, दिया गया जो तूने मांगा, ऐ मूसा। हमने फिर एक बार तुझ पर उपकार किया। याद कर वो समय जबकि हमने तेरी मां को इशारा किया, ऐसा इशारा जो प्रकाशना यानी वही के द्वारा ही किया जाता है, कि इस बच्चे को संदूक में रख दे और संदूक को दरिया में छोड़ दे। दरिया उसे तट पर फेंक देगा और उसे
मेरा दुश्मन और इस बच्चे का दुश्मन उठा लेगा। मैंने अपनी ओर से तुझ पर प्रेम डाल दिया और ऐसा प्रबंध किया कि तू मेरी देख रेख में पाला जाए। याद कर, जबकि तेरी बहन चल रही थी, फिर जाकर कहती है, मैं तुम्हें उसका पता दूं जो इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह करे। इस तरह हमने तुझे फिर तेरी मां के पास पहुंचा दिया ताकि उसकी आंख ठंडी रहे और वो गमगीन न हो। और ये भी याद कर कि तूने एक व्यक्ति को कत्ल कर दिया था। हमने तुझे उस फंदे से निकाला और तुझे विभिन्न आजमाइशों से गुजारा और तू मदयन के लोगों में कई वर्ष ठहरा रहा। फिर अब ठीक अपने समय पर तू आ गया है, ऐ मूसा। मैंने तुझको अपने काम का बना लिया है। जा, तू और तेरा भाई मेरी निशानियों के साथ, और देखो तुम मेरी याद में कोताही न करना। जाओ तुम दोनों फिरौन के पास कि वो सरकश हो गया है, उससे नरमी के साथ बात करना, शायद कि वो नसीहत कबूल करे या डर जाए। दोनों ने निवेदन किया, पालनहार, हमें अंदेशा है कि वो हम पर ज्यादती करेगा या पिल पड़ेगा। कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब कुछ सुन रहा हूं और देख रहा हूं। जाओ उसके पास और कहो कि हम तेरे रब के भेजे हुए हैं, बनी इस्राइल को हमारे साथ जाने के लिए छोड़ दे और उनको तकलीफ न दे। हम तेरे पास तेरे रब की निशानी लेकर आए हैं और सलामती है उसके लिए जो सीधे मार्ग का अनुसरण करे। हमको प्रकाशना यानी वही से बताया गया है कि अजाब है उसके लिए जो झुठलाए और मुंह मोड़े। फिरौन ने कहा, अच्छा तो फिर तुम दोनों का रब कौन है, ऐ मूसा? मूसा ने जवाब दिया, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी आकृति प्रदान की, फिर उसको रास्ता बताया। फिरौन बोला, और पहले जो नस्लें गुजर चुकी हैं उनकी फिर क्या हालत थी? मूसा ने कहा, उसका ज्ञान मेरे रब के पास एक लेख में सुरक्षित है। मेरा रब न चूकता है न भूलता है। वही जिसने तुम्हारे लिए जमीन का बिछौना बिछाया और उसमें तुम्हारे चलने को रास्ते बनाए और ऊपर से पानी बरसाया, फिर इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की उपज निकाली। खाओ और अपने जानवरों को भी चराओ। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं बुद्धि रखने वालों के लिए। इसी जमीन से हमने तुमको पैदा किया है, इसी में हम तुम्हें वापस ले जाएंगे और इसी से तुमको दोबारा निकालेंगे। हमने फिरौन को अपनी सभी निशानियां दिखाईं, मगर वो झुठलाए चला गया और न माना। कहने लगा, ऐ मूसा, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि अपने जादू के बल से हमको हमारे देश से निकाल बाहर करे? अच्छा, हम भी तेरे मुकाबले में वैसा ही जादू लाते हैं। तय कर ले कब और कहां मुकाबला करना है। न हम इस प्रस्ताव से फिरेंगे, न तू फिरना। खुले मैदान में सामने आ जा। मूसा ने कहा, उत्सव का दिन तय हुआ और दिन चढ़े लोग इकट्ठे हों। फिरऔन ने पलटकर अपने सारे हथकंडे जुटाए और मुकाबले में आ गया। मूसा ने ठीक अवसर पर मुकाबिल गिरोह को संबोधित करके कहा, शामत के मारो, न झूठी तोहमतें बांधो अल्लाह पर, नहीं तो वो एक कठोर अजाब से तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। झूठ जिसने भी खड़ा वो असफल हुआ। ये सुनकर उनके बीच मतभेद हो गया और वे चुपके चुपके आपस में मशवरा करने लगे। आखिरकार कुछ लोगों ने कहा कि ये दोनों तो सिर्फ जादूगर हैं। इनका उद्देश्य ये है
कि अपने जादू के बल से तुमको तुम्हारी जमीन से बेदखल कर दें और तुम्हारी आदर्श जीवन प्रणाली का अंत कर दें, तो अपने सारे उपाय आज जुटा लो और एकजुट होकर मैदान में आओ। बस ये समझ लो कि आज जो प्रभावी रहा वही जीत गया। जादूगर बोले, मूसा, तुम फेंकते हो या पहले हम फेंकें? मूसा ने कहा, नहीं, तुम ही फेंको। अचानक उनकी रस्सियां और उनकी लाठियां उनके जादू के जोर से मूसा को दौड़ती हुई महसूस होने लगीं और मूसा अपने दिल में डर गया। हमने कहा, मत डर, तू ही प्रभावी रहेगा। फेंक जो कुछ तेरे हाथ में है, अभी इनकी सारी बनावटी चीजों को निगले जाता है। ये जो कुछ बनाकर लाए हैं, ये तो जादूगर का फरेब है और जादूगर कभी सफल नहीं हो सकता, चाहे किसी शान से वो आए। अंत में यही हुआ कि सारे जादूगर सजदे में गिरा दिए गए और पुकार उठे, मान लिया हमने हारून और मूसा के रब को। फिरौन ने कहा, तुमने उसे मान लिया इससे पहले कि मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता। मालूम हो गया कि ये तुम्हारा गुरु है जिसने तुम्हें जादूगरी सिखाई थी। अच्छा, अब मैं तुम्हारे हाथ पांव विपरीत दिशाओं से कटवाता हूं और खजूर के तनों पर तुमको सूली देता हूं। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों में से किसका अजाब ज्यादा कठोर और ज्यादा स्थायी है, अर्थात मैं तुम्हें ज्यादा सख्त सजा दे सकता हूं या मूसा। जादूगरों ने जवाब दिया, कसम है उस सत्ता की जिसने हमें पैदा किया है, यह हरगिज नहीं हो सकता कि हम प्रत्यक्ष निशानियां सामने आ जाने के बाद भी सत्य की अपेक्षा तुझे प्राथमिकता दें। तू जो कुछ करना चाहे कर ले, तू ज्यादा से ज्यादा बस इसी दुनिया की जिंदगी का फैसला कर सकता है। हम तो अपने रब पर ईमान ले आए ताकि वो हमारी खताओं को माफ कर दे और इस जादूगरी से जिस पर तूने हमें मजबूर किया था माफ कर दे। अल्लाह ही अच्छा है और वही बाकी रहने वाला है। वास्तविकता यह है कि जो अपराधी बनकर अपने रब के सामने हाजिर होगा उसके लिए जहन्नम है जिसमें ना वो जिएगा न मरेगा, और जो उसके सामने ईमान वाले यानी मोमिन के रूप में हाजिर होगा जिसने अच्छे काम किए होंगे, ऐसे सब लोगों के लिए ऊंचे दर्जे हैं। सदाबहार बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें वे हमेशा रहेंगे। ये बदला है उस व्यक्ति का जो पवित्रता अपनाए। हमने मूसा पर प्रकाशना यानी वही की कि अब रातों रात मेरे बंदे को लेकर चल पड़ और उनके लिए समुद्र में सूखी सड़क बना ले। तुझे किसी के पीछा करने का तनिक भय न हो और न समुद्र के बीच से गुजरते हुए डर लगे। पीछे से फिरौन अपनी सेना लेकर पहुंचा और फिर समुद्र उन पर छा गया जैसे कि छा जाने का हक था। फिरौन ने अपनी कौम वालों को पथभ्रष्ट ही किया था, कोई ठीक मार्ग नहीं दिखाया था। ऐ इस्राएल की संतान, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से छुटकारा दिया और तूर की दाहिनी ओर तुम्हारी हाजिरी के लिए समय नियत किया और तुम पर मन और सलवा उतारा। खाओ हमारी दी हुई पाक रोजी और उसे खाकर सरकशी ना करो, नहीं तो तुम पर मेरा गजब टूट पड़ेगा, और जिस पर मेरा गजब टूटा वो फिर गिरकर ही रहा। अलबत्ता जो तौबा कर ले और ईमान लाए और अच्छे कर्म करे फिर सीधा चलता रहे, उसके लिए मैं बहुत माफ करने वाला हूं। और क्या चीज तुम्हें अपनी कौम वालों से पहले ले आई मूसा? उसने निवेदन किया, वे बस मेरे पीछे आ ही रहे हैं, मैं जल्दी करके तेरी सेवा में आ गया हूं, ऐ मेरे रब, ताकि तू मुझसे खुश हो जाए। कहा, अच्छा तो सुनो,
हमने तुम्हारे पीछे तुम्हारी कौम को आजमाइश में डाल दिया और सामिरी ने उन्हें पथभ्रष्ट कर डाला। मूसा बहुत ही गुस्से और दुख की दशा में अपनी कौम की ओर पलटा। जाकर उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छे वादे नहीं किए थे? क्या तुम्हें दिन लग गए हैं? या तुम अपने रब का गजब ही अपने ऊपर लाना चाहते थे कि तुमने मुझसे वादा खिलाफी की? उन्होंने उत्तर दिया, हमने आपसे वादा खिलाफी कुछ अपने अधिकार से नहीं की। मामला यह हुआ कि लोगों के जेवरों के बोझ से हम लद गए थे और हमने बस उनको फेंक दिया था। फिर इसी तरह सामिरी ने भी कुछ डाला और उनके लिए एक बछड़े की मूर्ति बनाकर निकाल लाया, जिसमें से बैल की सी आवाज निकलती थी। लोग पुकार उठे, यही है तुम्हारा पूज्य और मूसा का इष्ट पूज्य। मूसा इसे भूल गया। क्या वे देखते न थे कि न वो उनकी बात का जवाब देता है और न उनके लाभ और हानि का कुछ अधिकार रखता है? हारून मूसा के आने से पहले ही उनसे कह चुका था कि लोगों, तुम इसके कारण आजमाइश में पड़ गए हो। तुम्हारा रब तो रहमान है, अतः तुम मेरा अनुसरण करो और मेरी बात मानो। मगर उन्होंने उससे कह दिया कि हम तो इसी की उपासना करते रहेंगे जब तक कि मूसा हमारे पास वापस ना आ जाए। मूसा कौम के लोगों को डांटने के बाद हारून की ओर पलटा और बोला, हारून, तुमने जब देखा था कि ये गुमराह हो रहे हैं तो किस चीज ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था कि मेरे तरीके पर अमल न करो? क्या तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की? हारून ने जवाब दिया, ऐ मेरी मां के बेटे, मेरी दाढ़ी ना पकड़, न मेरे सिर के बाल खींच। मुझे इस बात का डर था कि तू आकर कहेगा कि तुमने बनी इस्राएल में फूट डाल दी और मेरी बात का लिहाज न किया। मूसा ने कहा, और सामिरी, तेरा क्या मामला है? उसने जवाब दिया, मैंने वो चीज देखी जो इन लोगों को दिखाई न दी, अतः मैंने रसूल के पदचिन्हों से एक मुट्ठी उठा ली और उसको डाल दिया। मेरे मन ने मुझे कुछ ऐसा ही सुझाया। मूसा ने कहा, अच्छा तो जा, अब जिंदगी भर तुझे यही पुकारते रहना है कि मुझे न छूना, और तेरे लिए जवाब तलबी का एक समय निश्चित है जो तुझसे हरगिज न टलेगा। और देख अपने इस पूज्य को जिस पर तू रिझा हुआ था, अब हम इसे जला डालेंगे और चूर्ण विचूर्ण करके दरिया में बहा देंगे। लोगों, तुम्हारा पूज्य तो बस एक अल्लाह ही है, जिसके सिवा और कोई पूज्य नहीं है। हर चीज पर उसका ज्ञान हावी है। ऐ नबी, इस तरह हम पिछले बीते हुए हालात के समाचार तुमको सुनाते हैं, और हमने विशेष रूप से अपने यहां से तुमको एक जिक्र यानी उपदेश का पाठ प्रदान किया है। जो कोई उससे मुंह मोड़ेगा वो क़यामत के दिन पाप का कठिन बोझ उठाएगा, और ऐसे सब लोग हमेशा के लिए उसके वबाल में गिरफ्तार रहेंगे, और क़यामत के दिन उनके लिए इस अपराध के दायित्व का बोझ बड़ा दुखद बोझ होगा। उस दिन जबकि सूर यानी नरसिंघा फूका जाएगा और हम अपराधियों को इस हाल में घेर लाएंगे कि उनकी आंखें डर के मारे पथराई हुई होंगी। आपस में चुपके चुपके कहेंगे कि दुनिया में मुश्किल ही से तुमने कोई 10 दिन गुजारे होंगे। हमें खूब मालूम है कि वे क्या बातें कर रहे होंगे। हम ये भी जानते हैं कि उस समय उनमें से जो ज्यादा से ज्यादा सावधानी से अनुमान करने वाला होगा, वो कहेगा कि नहीं, तुम्हारी दुनिया बस एक दिन की जिंदगी थी। ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर उस दिन ये पहाड़ कहां चले जाएंगे? कहो कि मेरा रब इनको धूल बनाकर उड़ा देगा।
और जमीन को ऐसा समतल चटियल मैदान बना देगा कि उसमें तुम कोई बल या सलवट ना देखोगे। उस दिन सब लोग पुकारने वाले की पुकार पर सीधे चले आएंगे, कोई तनिक अकड़ न दिखा सकेगा, और आवाजें रहमान के आगे दब जाएंगी। एक सरसराहट के सिवा तुम कुछ न सुनोगे। उस दिन सिफारिश कारगर न होगी सिवाय इसके कि किसी को रहमान इसकी इजाजत दे और उसकी बात सुनना पसंद करे। वो लोगों का अगला पिछला सब हाल जानता है और दूसरों को उसका पूरा ज्ञान नहीं है। लोगों के सिर उस जीवंत और कायम रहने वाले के आगे झुक जाएंगे। असफल होगा जो उस समय किसी जुल्म का पाप भार उठाए हुए हो, और किसी जुल्म और हक मारे जाने का खतरा न होगा उस व्यक्ति को जो अच्छे कर्म करे और इसके साथ वो ईमान वाला भी हो। और ए नबी, इसी तरह हमने इसे अरबी कुरान बनाकर उतारा है और इसमें तरह तरह से चेतावनियां दी हैं कि शायद ये लोग गलत नीति अपनाने से बचें या इनमें कुछ होश के लक्षण इसके कारण पैदा हों। अतः उच्च है अल्लाह वास्तविक सम्राट। और देखो, कुरान पढ़ने में जल्दी ना किया करो जब तक कि तुम्हारी ओर उसकी प्रकाशना यानी वही पूर्णता को प्राप्त ना हो, और दुआ करो कि ऐ पालनहार मुझे और अधिक ज्ञान प्रदान कर। हमने इससे पहले आदम को एक आदेश दिया था, मगर वो भूल गया और हमने उसमें दृढ़ संकल्प न पाया। याद करो वो समय जबकि हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो। वे सब तो सजदा कर गए, मगर एक इब्लीस था कि इनकार कर बैठा। इस पर हमने आदम से कहा कि देखो, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है। ऐसा न हो कि ये तुम्हें जन्नत से निकलवा दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। यहां तो तुम्हें ये सुख सुविधाएं प्राप्त हैं कि न भूखे नंगे रहते हो, न प्यास और धूप तुम्हें सताती है। लेकिन शैतान ने उसको फुसलाया और कहने लगा, आदम, बताऊं तुम्हें वो पेड़ जिससे हमेशा की जिंदगी और अपतनशील राज्य प्राप्त होता है। आखिरकार दोनों पति पत्नी उस पेड़ का फल खा गए। नतीजा ये हुआ कि तुरंत ही उनके गुप्तांग एक दूसरे के आगे खुल गए और लगे दोनों अपने आप को जन्नत के पत्तों से ढांकने। आदम ने अपने रब की नाफरमानी की और सीधे रास्ते से भटक गया। फिर उसके रब ने उसे चुन लिया और उसकी तौबा कबूल कर ली और उसे मार्ग दिखाया और कहा, तुम दोनों फरीक अर्थात इंसान और शैतान यहां से उतर जाओ। तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। अब अगर मेरी ओर से तुम्हें कोई मार्गदर्शन पहुंचे तो जो कोई मेरे उस मार्गदर्शन का अनुपालन करेगा वो न भटकेगा न दुर्भाग्यग्रस्त होगा, और जो मेरे जिक्र यानी उपदेश पाठ से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में संकीर्ण जिंदगी होगी और कयामत के दिन हम उसे अंधा उठाएंगे। वो कहेगा, पालनहार, दुनिया में तो मैं आंखों वाला था, यहां मुझे अंधा क्यों उठाया? अल्लाह कहेगा, हां, इसी तरह तू हमारी आयतों को जबकि वे तेरे पास आई थीं तूने भुला दिया, उसी तरह आज तू भुलाया जा रहा है। इस तरह हम सीमा से आगे निकलने वाले और अपने रब की आयतों को न मानने वाले को दुनिया में बदला देते हैं, और आखिरत का अजाब तो ज्यादा कठोर और ज्यादा स्थायी है। फिर क्या इन लोगों को इतिहास की इस शिक्षा से कोई मार्ग न मिला कि इनसे पहले कितनी ही कौमों को हम तबाह कर चुके हैं, जिनकी बर्बाद बस्तियों में आज ये चलते फिरते हैं। वास्तव में इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ठीक समझ रखने वाले हैं। अगर तेरे रब की ओर से
एक बात पहले निश्चित न कर दी गई होती और मोहलत की एक अवधि नियत न की जा चुकी होती तो जरूर इनका भी फैसला चुका दिया जाता। अतः ए नबी, जो बातें ये लोग बनाते हैं उन पर सब्र करो और अपने रब के गुणगान एवं प्रशंसा के साथ उसकी बड़ाई बयान करो। सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले और रात की घड़ियों में भी तस्बीह करो और दिन के किनारों पर भी, शायद कि तुम राजी हो जाओ। और निगाह उठाकर भी ना देखो दुनिया की जिंदगी की उस शान शौकत को जो हमने इनमें से विभिन्न तरह के लोगों को दे रखी है। वो तो हमने उन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी है और तेरे रब की दी हुई हलाल रोजी ही ज्यादा अच्छी और ज्यादा स्थायी है। अपने घर वालों को नमाज के लिए कहो और खुद भी उसके पाबंद रहो। हम तुमसे कोई रोजी नहीं चाहते, रोजी तो हम ही तुम्हें दे रहे हैं और परिणाम की भलाई धर्म परायणता यानी तकवा ही के लिए है। वे कहते हैं कि ये व्यक्ति अपने रब की ओर से कोई निशानी यानी चमत्कार क्यों नहीं लाता, और क्या उनके पास अगली पुस्तकों यानी सहीफों की समस्त शिक्षाओं का स्पष्ट बयान नहीं आ गया। अगर हम उसके आने से पहले इनको किसी अजाब से तबाह कर देते तो फिर यही लोग कहते कि ऐ हमारे रब, तूने हमारे पास कोई रसूल क्यों न भेजा कि अपमानित और तिरस्कृत होने से पहले ही हम तेरी आयतों का अनुपालन कर लेते। ऐ नबी, उनसे कहो हर एक अंजाम के इंतजार में है, अतः अब इंतजार करो, जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन सीधे मार्ग पर चलने वाले हैं और कौन मार्ग पाए हुए हैं।